आदमी ने बस मेज पर लुढ़कती उस गोल वस्तु को देखा ही था कि पल भर में उसने एक भयानक रहस्य को समझ लिया, क्योंकि इसका मतलब था जिस समुद्री प्रहरी टावर पर वो लोग तैनात थे वो सालों से चल रहे तूफानों के कारण झुक चुका है। अगर जल्द कार्रवाई न की गई तो टावर किसी भी वक्त गिर सकता है और वे सब जिंदा दफन हो जाएंगे। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी 4 लोगों की टीम इस टावर पर पूरे 2 साल से डटी हुई थी। खाने और पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका था। नियम के मुताबिक हर 2 साल बाद नई टीम उन्हें बदलने आती है। लेकिन जब गार्ड ड्यूटी पर मौजूद शाओहेई ने दूर समुद्र में एक संदिग्ध जहाज को धीरे धीरे पास आते देखा तो उसकी रूह कांप उठी। अजीब बात ये थी कि रेडार पर वो जहाज दिख ही नहीं रहा था। शाओहेई को शक हुआ कि शायद वो रिलीफ शिप है जो उन्हें बदलने आई होगी, लेकिन टीम लीडर को कुछ गड़बड़ लगी। दोस्त या दुश्मन पहचान पाना मुश्किल था, इसलिए उसने तुरंत अलार्म बजाया और बाकी तीनों को लड़ाई की तैयारी करने का आदेश दिया। तोपों के मुंह उस अज्ञात जहाज की ओर घुमा दिए गए। जहाज जैसे जैसे पास आता गया तनाव बढ़ता गया। रेडियो ऑपरेटर लीसा लगातार संपर्क करने की कोशिश करती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। जब सब कप्तान के फायर आदेश का इंतजार कर रहे थे उसी वक्त उसने अचानक अपना इरादा बदल दिया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और शाओहेई को सौंप दी। फिर आदेश दिया, तुम नाव लेकर जाकर पता लगाओ। शाओहेई के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, पर एक सैनिक होने के नाते वो मना नहीं कर सका। जैसे जैसे वो जहाज के करीब पहुंचा दिल की धड़कनें तेज होती गईं। उसने सावधानी से हेलो कहा पर कोई जवाब नहीं मिला। पूरा जहाज जंग से भरा था, मानो भूतिया जहाज हो। सच्चाई जानने के लिए वो डर के बावजूद डेक पर चढ़ गया और जहाज के अंदर घुस गया। सावधानी में उसने वॉकी टॉकी बंद कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अंदर का नजारा डरावना था। मक्खियों से भरा केबिन, सारी मशीनें बंद पड़ी जैसे ये जहाज बरसों पहले छोड़ दिया गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, ना जिंदा ना मरा हुआ। फिर उसने देखा 4 प्रोटेक्टिव सूट्स रखे थे। उसी पल उसे एहसास हुआ ये वही रिलीफ शिप है जो उन्हें बदलने आई थी। पर फिर सवाल उठता है, उन 4 सैनिकों का क्या हुआ? भूख से बेहाल शाओहेई ने वहीं पड़ा खाना खा लिया। इधर टावर पर कप्तान बेचैन था। वॉकी टॉकी बंद, कोई संपर्क नहीं। उसे लगा शाओहेई शायद मारा गया है और उसने तुरंत न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम तैयार करने का आदेश दे दिया। उसने अपनी गर्दन से एक चाबी निकाली और लीसा से दूसरी मांगी, क्योंकि न्यूक्लियर लॉन्च के लिए 2 चाबियां जरूरी थी। लीसा डर गई पर कप्तान के आदेश के आगे वो कुछ न कह सकी। दोनों ने चाबियां लगाई और टावर के नीचे का न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हो गया। कप्तान का मकसद था उस संदिग्ध जहाज को न्यूक्लियर मिसाइल से उड़ा देना। उसी पल शाओहेई ने खाना खत्म किया और अचानक वॉकी टॉकी चालू कर दी। आवाज सुनकर कप्तान ठिठक गया। शुक्र है उसने समय रहते लॉन्च रोक दिया, वरना पूरा टावर उड़ जाता। शाओहेई को जिंदा सुनकर सबने राहत की सांस ली। कप्तान ने आदेश दिया, जहाज को टावर तक खींच लाओ। गुस्से में शाओहेई बड़बड़ाया, लगभग मेरी कब्र खुदवा दी थी साहब। लेकिन कप्तान अब कुछ और सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि 4 रिलीफ सिपाही आखिर गए कहाँ। उसने इंजीनियर गंजे को आदेश दिया कि जहाज की बिजली व्यवस्था ठीक करे। सिस्टम चालू होते ही उसने लॉग बुक और नौवहन नक्शा निकाला, पर आखिरी पेज पर जो रास्ता दिखा वो मानव बुद्धि से परे था। उसी दौरान दूसरे 2 सैनिकों ने तय किया कि अब यही मौका है इस जगह से भागने का। अगर इस जहाज को छोड़ दिया तो अगली राहत टीम 2 साल बाद ही आएगी। गंजा जहाज के इंजन को ठीक करने में जुट गया, जबकि शाओहेई ने हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेजा, रिलीफ टीम आ चुकी है, हम जल्द लौट रहे हैं। दोनों पूरी लगन से काम करने लगे और थोड़ी ही देर में जहाज चालू हो गया। दोनों खुश होकर बाहर निकले, लेकिन सामने कप्तान पहले से खड़ा था। वो ठंडी आवाज में बोला, अब तुम दोनों मेरे आदेश का पालन करोगे। कहानी यहीं एक रहस्यमय मोड़ पर खत्म होती है।